नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस में एग्जामिनेशन में जो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर बनाती है, वो कहाँ से बनाती है, उसका साइंटिफिक तरीका देखते हैं और वो किस जगह से क्वेश्चन पूछती है, इनको भी हम एक-एक करके देखते हैं। तो चलो आइए दोस्तों, हम हमारे जो क्वेश्चन है उस पे देखते हैं और चलते हैं। आइए एक-एक करके देखते हैं, इनको जानते हैं। आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा जो क्वेश्चन पेपर है, ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर है ये, उसका 9th क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है जलप्रपात, क्षेत्र एवं नदियाँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो जलप्रपात है, ये दे रखा है कि धुआंधार जलप्रपात मालवा क्षेत्र में है और नर्मदा नदी पर है। दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर क्षेत्र में है, स्वर्ण रेखा पर। और ये गोरसोपा जलप्रपात पश्चिमी घाट पर नेत्रवती नदी पर है। तो इसको देखते हैं दोस्तों एक-एक करके। आइए अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं दोस्तों। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। पहले इसके आंसर को देखते हैं, ये आंसर को देखते हैं। आइए दोस्तों, ये यहाँ पे है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है इन प्लेटू एरियाज द मे बी सेवरल waterfall as the river fall from a great height. In India, the Hundru fall in the छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द स्वर्ण रेखा रिवर। तो दोस्तों जो हुंड्रू जलप्रपात है छोटा नागपुर के क्षेत्र में है और स्वर्ण रेखा रिवर पे है। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा। अगला हम देखते हैं जो हमारा जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ द सच वाटरफॉल। ठीक है, तो जो जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में है, मतलब वेस्टर्न घाट में है जोग जलप्रपात। ये भी ठीक है, जो नर्मदा रिवर पर है दोस्तों, सॉरी, जो नेत्रवती रिवर पर है। अब अगला हमारा जो देखते हैं वाटरफॉल है, वो है धुआंधार वाटरफॉल। हम इसको भी देखते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये मैं जूम कर देता हूँ, आप आराम से देखिए इसको। यहाँ पे देखिए आप, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, द मालाबार रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रो ए डीप गोर्ज। ठीक है, डीप गोर्ज एंड द धुआंधार फॉल वेयर द रिवर फ्लगिंग ओवर द स्टेप रॉक आर द सम द नोटेबल वन। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि हमारा ये धुआंधार जलप्रपात है, ये मालवा क्षेत्र में है और नर्मदा नदी पर है। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल तीनों सही है, ऑल ऑफ 3। आप इनको देख सकते हो कि ये तीनों मैच कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा, आपको दिख रहा होगा, ये है 7th क्लास की 43 पेज पर एनसीईआरटी का, और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का 29 पेज पर है। तो ये दोनों दोस्तों 7th क्लास की एनसीईआरटी और 9th क्लास की एनसीईआरटी को कंबाइंड करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ये है हमारा क्षेत्र पर्वत श्रृंखला के नाम, पर्वतों का प्रकार। तो मध्य एशिया यहाँ पे दे रखा, मध्य एशिया में बोसेज पर्वत है, पर्वत का प्रकार वलित पर्वत है। यूरोप में दूसरा है, यूरोप क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला का नाम है अल्पस, पर्वत का प्रकार है ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा जो उत्तरी अमेरिका, पर्वत श्रृंखला का नाम अल्पेशियन और पर्वत का प्रकार है वलित पर्वत। चौथा है दक्षिण अमेरिका, पर्वत के प्रकार का नाम एंडीज, पर्वतों का प्रकार वलित पर्वत। तो इसको भी हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। ये है हमारा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपको हम दोबारा दिखा देते हैं। ये सेंट्रल एशिया,
तो अब इसको पहले हम देखते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं कौन से पर्वत कहाँ पर है। तो इनको एक एक करके, ये आप इसको देख भी सकते हो, एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 है। कौन सी क्लास का? 7th क्लास का दोस्तों। कौन सी क्लास का? 7th क्लास का पेज नंबर 43 है। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहले इसको यहाँ पे दे रखा है, माउंटेन में बी अराइव्ड इन द लाइन नाउ एज रेंज, मेनी माउंटेन सिस्टम constant of a series of parallel range एक्सेप्टिंग ओवर 100 और किलोमीटर, मतलब बहुत से लंबे क्षेत्रों में फैले रहते हैं, एक्सेप्टिंग होते हैं, बहुत विस्तार से होते हैं। हिमालय पर्वत, द अल्पस एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, जो यूरोप है, जो हिमालय है वो एशिया में है, अल्पस है यूरोप में है, और जो एंडीज पर्वत है वो साउथ अमेरिका में है रेस्पेक्टिवली। ठीक है। माउंटेन वैली इन दियर हाइट्स एंड शेप। तो ये है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन। फोल्डन माउंटेन, आप यहाँ पे इनको देख सकते हो, ये दे रखा है, ये हमारा आंसर इसी के अंदर है। द 3 टाइप ऑफ माउंटेन, फोल्डन माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। द हिमालय माउंटेन एंड द अल्पस आर यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब युवा पर्वत है, विद फोल्डेड है और युवा पर्वत है, विद रिलीफ एंड हाई कौंसिल पीक। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में जो अरावली पर्वत है वो सबसे पुराना बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। द रेंज हाई considerable worn down due to the process of erosion. The Alpesian in the North America, तो अल्पेशियन है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ये हमारा ये ऑप्शन सही है। और अल्पेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रसिया हैव राउंडेड फीचर एंड लो इवोल्यूशन। दे आर वेरी ओल्ड फोल्डन माउंटेन, तो ये ओल्ड फोल्डन माउंटेन है। अब हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन। आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द अपलिफ्टिंग ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेवन, मतलब होस्ट पर्वत और ग्रेवन घाटी। द राइन, देखो, द राइन एंड द बोसेज माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच एज माउंटेन सिस्टम लोकेट द ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल इन लैंडफॉर्म्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे इनको देख सकते हो, जो हमारा देखते हैं इसको, जो सेंट्रल एशिया में है वो ये हमारा मैच नहीं कर रहा। जो बोसेज माउंटेन है वो हमारा, आपको पता है ये बोसेज माउंटेन यूरोप में है, तो ये हमारा एक तो ये फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। दूसरा, यूरोप में अल्पस माउंटेन है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जो बोसेज पर्वत है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, जबकि जो अल्पस पर्वत है वो फाउंटेन माउंटेन का उदाहरण है। अब हमारा देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में जो अल्पेशियन माउंटेन है वो फोल्डन माउंटेन है, और जो साउथ अमेरिका में है एंडीज पर्वत वो भी फोल्डन माउंटेन है। तो दोस्तों ये दोनों हमारे थर्ड और फोर्थ हमारे सही है, जबकि सेकंड और फर्स्ट को इन्होंने उल्टा कर रखा है, यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, इसलिए यह गलत है। तो हमारे इसमें ऑप्शन केवल 2 पेयर सही है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा, ये है यूपीएससी के पीटी का सीसेट ए का, मतलब सेट ए का ही पेपर है। ये है कंसीडर द फॉलोइंग। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरेप्शन, जब वोल्केनिक इरेप्शन होती है तो कौन कौन से उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। तो इसमें दे रखा है ज्वालामुखी, पायरोक्लास्टिक डिब्री, नाइट्रोजन कंपोजिशन, सल्फर कंपोनेंट्स, और ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हमको मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये विदित होगा
कि जब ज्वालामुखी के द्वारा ही पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी से क्या क्या प्रोडक्ट उत्पाद होते हैं, तो ये तो आपको पता है कि हमको ये फर्स्ट वाला तो ऑप्शन क्लियर है बिल्कुल, कि पायरोक्लास्टिक डिब्री बिल्कुल प्राप्त होती हैं। तो दूसरा हमारा ऑप्शन है एस एंड डस्ट। तो आपको यहाँ पे देख ले तो गैस, एस, डस्ट वगैरह ये हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों एक और डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे हुज क्लाउड ऑफ स्ट्रीम वोल्केनिक एस एंड गैस ये प्राप्त होती है हमको ये इससे। तो हमारा दोस्तों ये फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन, दो ऑप्शन सही है, मतलब ओनली 2 पेयर सही है। तो ये दोस्तों आपको, अगर आपको ये एनसीईआरटी का, कौन सी एनसीईआरटी का पेज नंबर पे, ये पेज नंबर 13 पे 7th क्लास की एनसीईआरटी पे है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं हर सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी में और भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से पूछे हैं, कौन सी जगह से पूछे हैं, कौन सी एनसीईआरटी से पूछे हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और ज्योग्राफी में कहाँ से पूछे हैं, ये हिस्ट्री में कहाँ से पूछे हैं, पॉलिटिकल साइंस में कहाँ से पूछे हैं, साइंस में कहाँ से पूछे हैं, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स में कहाँ से पूछे हैं, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इन्हीं क्वेश्चनों को देखने के लिए और अपनी 2025 की रणनीति को ठीक से तैयार करने के लिए और ठीक से प्रिपेयर होकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। हम आपको ऐसी अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सतत आपके लिए तैयार रहेंगे। तो आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने दोस्तों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। और अगर इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है आपको, तो मैं इसको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ को गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।